आज हम करेंगे माधव निदान, जो कि हम लोगों का टारगेट है कि हम लोग आधे घंटे में कंप्लीट कर लें। तो माधव निदान के राइटर हैं माधवकर, उनके जो पिता थे वो इंदुकर थे। ठीक है, तो माधवकर पुत्र इंदुकर इसके रचयिता हो गए। इसका दूसरा नाम रोग विनिश्चय या फिर रुग्ण विनिश्चय होता है। इनके काल की बात की जाए तो ये 7th इनका काल है ना। और इसको और कैसे याद कर सकते हैं, माधवकर की लघु भेल कितने की, 60 रुपए की, है ना। तो 7th सेंचुरी वाले माधवकर हो गए, रघुवाकत हो गया और भेल हो गया। ठीक है, अब माधव के नाम से कितने आचार्यों का वर्णन मिलता है, 80 आचार्यों का वर्णन मिलता है माधव के नाम से। ठीक है, अब इनकी जो अन्य रचनाएं हैं माधवकर की कौन कौन सी हो गई, एक तो हो गई आयुर्वेद प्रकाश, दूसरी हो गई रस कौमुदी, तीसरी हो गई कूटमुत्कार, आयुर्वेदीय रस शास्त्र, पर्याय रत्नमाला। तो इसको याद करने का सबसे अच्छा तरीका है कि माधव ने अपनी लाइफ में पर्याप्त रत्न कूटे से पहला तो हो गया पर्याय रत्नमाला, कूटे से हो गया कुटकार, है ना, कुटकर। तो फिर बाकी ये रस वाले हैं ये 3, है ना। कौन कौन से, पहला तो हो गया आयुर्वेद प्रकाश, जो कि हम लोगों ने जब वो करा था रस, उसमें स्टार्टिंग में जो राइटर्स के नेम थे उसमें था आयुर्वेद प्रकाश। दूसरा हो गया रस कौमुदी, रस कौमुदी के अलावा तीसरा है आयुर्वेदीय रस शास्त्र। ठीक है, माधव निदान पे टीकाओं की बात की जाए तो जो संस्कृत टीका है ना, उसके राइटर कौन है, पहली तो मधुकोश टीका है, दूसरी आतंक दर्पण है, तीसरी रोग विनिश्चय विधारण है ना। तो मधुकोश टीका जो है इसमें 2 टीकाकारों का योगदान है ना। कौन कौन से, ऐसे याद कर लो। मधुकोश टीका केवी में लिखी गई थी, तो इनके पहले तो हैं कंठतत्व हो गए, दूसरे हो गए विजय रक्षित, है ना। विजय ने कहाँ तक कंप्लीट करी थी, अश्मरी प्रकरण तक। कैसे याद करेंगे, अश्मरी पर विजय प्राप्त करी, है ना। तो विजय रक्षित ने अश्मरी तक लिखा, फिर कंठ तट ने जो बाकी पार्ट था उस पे लिखी टीका, नाम क्या था, मधुकोश टीका। फिर आता आतंक तर्पण, तर्पण में हम लोग क्या देखते हैं, अपना फेस वॉच करते हैं, तो वाचस्पति, है ना। आधार किसको बना, मधुकोश टीका को। फिर रोग विनिश्चय विधारण जो है बड़े चिंता का काम है, रोग का विनिश्चय करना, डायग्नोसिस करना, इसका डिफिकल्ट टास्क, है ना। तो इससे याद रहेगा हमें कि किसके लिए है, चिंतामणि, रोग विनिश्चय विधारण बाय सिद्धांत चिंतामणि। अब आते हैं, ये संस्कृत टीकाएं थी 3, कौन कौन सी, मधुकोश टीका, आतंक तर्पण और रोग विनिश्चय विधारण। अब आता है हिंदी टीकाओं के बारे में। हिंदी टीकाओं में पहली है विद्योतनी व्याख्या, शारदा व्याख्या, सर्वांग सुंदरी, विमला मधुधरा, है ना। इनको याद करने का तरीका क्या है, विद्या बालन के दर्शन हम लोग करना चाहते हैं तो सुदर्शन, शारदा तो शारदा चरण सेन ने ही लिखी है, सर्वांग सुंदरी, लाल लाल कपड़े पहन के क्या होता है, सुंदर दिखते हैं ना, तो लाल चंद्र वैद्य, है ना। सर्वांग सुंदरा अष्टांग हृदय पे, सुंदरा में आ आया है तो ये अष्टांग हृदय अरुण तत्व, है ना। तीनों इससे सिंप्लीफाई हो गया और तीनों ही हमें याद हो जाएगा, है ना। संस्कृत टीका है ये भी, है ना। ये वाली क्या है, हिंदी टीका है। सर्वांग सुंदरी जो है हिंदी टीका है और सर्वांग सुंदरा संस्कृत टीका है। ठीक है, ये चीज थोड़ी ध्यान रखेंगे। फिर आता है विमला मधुधरा, है ना, जो ब्रह्मानंद है ना, ब्रह्मानंद, ये ब्रह्मानंद है मान लो, है ना। इनके आसपास जो है विमल मधुधारा है ना, विमल मधुधारा के बीच में ब्रह्मानंद बैठे हुए हैं। अब आता है म्यूलन बेल्ट, जिन्होंने इस पे अंग्रेजी टीका करी थी माधव निदान पे। माधव निदान के योगदान की बात करेंगे, जो कि स्पेसिफिकली केवल माधव निदान में मतलब अच्छे से बताया गया है। पहला आता है अम्लपित्त, है ना, अम्लपित्त के बारे में, मेटो रोग के बारे में। ये 3 योनिकंड, सूटिका रोग, स्तन रोग हो गया, है ना। योनिकंड, सूटिका रोग, स्तन रोग। आमवात, ठीक है, परिणामशूल, अन्नतवशूल और स्लीपत का प्रथम स्वतंत्र रूप से विस्तार से वर्णन किया, मतलब फर्स्ट टाइम इन जो
रोग हैं ये, इन पे डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन किसी संहिता में देखने को मिला है ना फॉर द फर्स्ट टाइम। कौन कौन से? अम्लपित्त आमवात, मेदो रोग, परिणामशूल अन्नतवशूल, स्लीवट, योनिकण सूटिका रोग और स्तन रोग। ठीक है, 2-3 बार रीड करेंगे तो याद हो जाएगा, है ना, कोई भी ऐसे डिफिकल्ट पार्ट नहीं है। मातम निदान में वात व्याधि का वर्णन मिलेगा। वात व्याधि के बारे में बताया है लेकिन आवरण के बारे में नहीं बताया गया, है ना, आवरण के बारे में नहीं बताया गया। विजया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया? हरितकी के लिए किया गया। ठीक है, अब ये देखो आगे आता है माधव निदान वैशिष्ट, है ना, तो इसमें ब्रह्मे के कितने रोग पता है? 20, है ना। ब्रह्मे के पूर्व रूप की बात करें, दंतादीनाम मलाययत्वम प्राग रूप पारिपाट्यो सह चिकत्रता तेहे कृत स्वादु अस्य च जायते। स्वादु अस्य मतलब जो मधुरता होगी मुख में, है ना। तृत का मतलब हो गया तृष्णा, है ना। ता होगी और क्या है? चित्करता, देह शरीर पे मतलब निशान से हो जाएंगे। दंतादीनाम मरायत्वम प्राग रूप पारिपाट्यो तः चिक्करता देहे त्वरित स्वाद अस्य च जायते। ब्रह्म पीठिका की बात करें तो कितनी है? 10 है ना। और चरक ने कितनी बताई थी? 7। अब आता है उदर रोग। उदर रोग के बारे में क्या बोला? रोगा सर्वे अभी मंद अग्नि, है ना। जो उदर रोग है उसका जो मेन कॉज है वो क्या है? मंद अग्नि, है ना। फिर आता है उदर रोग। उदर रोग कितने होते हैं? 8 होते हैं। शोथ के बारे में बताया जाए तो शोथ कितने होते हैं? 9 होते हैं। ठीक है, वृद्धि के बारे में बताया जाए तो वृद्धि कितनी है? 7 है। वात पित्त कफ रक्त मेद मूत्र आदि वृद्धि, इनको याद करने का तरीका है वात पित्त कफ रक्त वृद्धि के बारे में, है ना। प्लस मुंह में आंत, ठीक है, केवल ट्रिक है ना, तो वैसे याद कर लो हम। अब आता है जो वातस वृद्धि है उसके बारे में बोला गया है। वात पूर्ण तृतीय स्पर्श, पित्तस पक्वतुंबर समकाशम, ठीक है, कोई भी ऐसी बात नहीं है। कृष्ण स्फोटपट, ये इंपॉर्टेंट है। जो रक्तच है उसके बारे में बोला गया है कृष्ण स्फोटपट। फिर आता मेतोज। मेतोज क्या है? जो मोटे लोग होते हैं बैठ के क्या करेंगे? ताल फल खाएंगे। मोटे लोग बैठ के ताल फल खाएंगे। मूत्र वृद्धि की बात की जाए तो अम्भो भी पूर्ण तृतीयवत शोभ या सरु अमृत, है ना, तो इसको याद रखेंगे। फिर आता है कलकंद। कलकंद कितने होते हैं? 3 होते हैं। वातस कफच मेतोज, है ना, पित्तच नहीं होता है, याद रखना है। कंठमारा करकंटु कोल आम्लक प्रमारे चिरमंड पाके, करकंटु कोल आम्लक प्रमारे चिरमंड पाके। ग्रंथि भेद की बात की जाए तो ग्रंथि कितनी होती है? 5 होती हैं। वात पित्त कफ तो कॉमन है ना, और मेसी होती हैं। ग्रंथि कैसी होती है? मेसी होती हैं। मेतोज और सिराज, है ना। अर्बुद कैसे होते हैं? वात पित्त कफ कॉमन, है ना, 6 होते हैं पहली चीज, है ना। दूसरी चीज क्या हो गया? MMR, अर्बुद में MMR कर लो या फिर RRM कर लो, जो भी हो, है ना, तो ऐसे याद कर सकते हैं। अब MMR का टाइम आ गया है वैक्सीन लगवाने का, है ना, तो उससे याद रखेंगे मांस मेज और रक्त, है ना। अब आता है अर्बुद के बारे में एक चीज बोली गई है, वृत्तम स्थिरम मंदरुचम महांत महांतम न अल्पमूलम चिरवृद्धि अपाकम। वृत्तम स्थिरम मंदरुचम महांतम न अल्पमूलम चिरवृद्धि अपाकम। श्लीपत की बात करी जाए तो 3 प्रकार के हैं। चरक ने कितने प्रकार बताए हैं श्लीपत के? चरक ने केवल एक टाइप बताया गया है, ठीक है। और जो माधव है उन्होंने वात पित्त कफ 3 टाइप्स बताए हैं इसके। 1 वर्ष पुराना अगर हो जाए तो असाध्य होता है ना। छत्छीर 1 वर्ष पुराना हो जाए तो क्या होता है? छत्छीर आफ्टर अ ईयर बिकम्स याप्य, ठीक है।
एंड व्हाट अबाउट स्लीपर, है ना, ये असाध्य हो जाएगा। अब आता है पुरार उदक भूयिष्ठा सर्वतोषोत्सा शीतला, मतलब जहाँ पे पुराना पानी भरा होगा या फिर बहुत ज़्यादा ठंड वाला जो एटमॉस्फेयर होगा जहाँ पे, वहाँ पे स्लीपत मतलब फाइलेरिया का क्या होगा, आतंक होगा। ठीक है। वितरथी की बात की जाए तो 6 वितरथी होती हैं, 6 व्रण सोत होते हैं, सत्यो व्रण भी 6 होते हैं, भग्न 2 प्रकार के होते हैं, है ना, संधि भग्न 6, कांड भग्न 12, है ना। नारी व्रण कितने होते हैं, 5 होते हैं। और नारी व्रण में एक चीज इंपॉर्टेंट है कि इसमें शल्यज प्रकार होता है। कौन सा होता है, शल्यज। फिर भगंतर 5 होते हैं, उपदंश 5 होते हैं, है ना। उपदंश में वात पित्त कफ रक्त और त्रिदोषज, है ना। और उपदंश बोला क्या है, स्त्री पुरुष दोनों में होगा। शूकदोष और कुष्ठ दोनों 18 है। क्लास की बात की जाए तो 3 है, वातिक पैतिक कफज, है ना। वात वाले के लिए क्या है, रुक्ष होता है, अरुणधरी होता है, कोई भी खास बात नहीं है। रक्त मांस मेट, ये 3 चीज याद रखनी है ना। पित्त वाला इंपॉर्टेंट है, इसमें ये 3 पॉइंट्स जो हैं वो याद रखने हैं, है ना। तो कैसे याद रहेंगे, पहली बात तो पैटिक में पत्र, है ना, और रूम विथ वंस, है ना। जब हेयर फॉल वगैरह होता है तो पित्त उसमें ज़्यादा प्रकोप होता है ना, तो उससे याद रखेंगे रोम विथ वंशी, कमल पत्रवत और ताम्रवर्णी। ठीक है। उदर्द में बात की जाए तो उदर्द वर जो है, वर सिर का दर्द, तो वर से वर्ती, सिर से शीत पित्त, सॉरी, हाँ, उदर्द के लिए है वर सिर का दर्द, है ना। तो वर से होगा वर्ती दस्त, है ना। फिर सिर मतलब शिशिर, है ना। का से हो गया कफाटिक, है ना। फिर आता है शीत पित्त, ये अलग ही चीज है, बीच में घुसा दिया है, वो बात अलग है। शीत पित्त में वाताधिक होता है, वात अधिक होता है। और इसमें क्या याद रखना है, शीत मारुत के स्पर्श से होता है ना। वाताधिक तो है ही, लेकिन ये वाताधिक के साथ में त्रिदोषज होता है। और इसमें क्या होता है, रक्त लोचनता होती है ना। ये 3 पॉइंट्स याद रखने हैं। फिर आता है अम्ल पित्त के लक्षण, है ना। अम्ल पित्त के बारे में क्या बताया गया है, अविपाक क्लम उत्क्लेश तिक्त अम्ल उद्गार कौरव हृत्यकंठ दाह और अरुचि, है ना। तिक्त अम्ल उद्गार जो है इम्पोर्टेंट है। तो होते हैं ऊर्ध्वेग अधोग, वाताधिक वात कफाधिक कफाधिक, पित्तज नहीं होता है इसका भेद, है ना। 3 भेद होते हैं, है ना, दोष के आधार पर। और 3 और 2 भेद होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ गति। ठीक है। जो नया होगा वो साध्य होगा अम्ल पित्त, है ना। पुराना होने पे यापी या पृच्छ साध्य हो जाएगा, है ना, ये याद रखना है। विसर्ग की बात की जाए तो 7 टाइप्स होते हैं विसर्ग के। मसूरिका के 5 टाइप्स होते हैं, वात पित्त सन्निपात। जो सन्निपात है उसको क्या बोलते हैं, चर्मतल बोलते हैं। ठीक है। रोमांटिका क्या होता है, रोमांटिका होता है, इसमें पहली बात तो रोमांस पीके होगा, ठीक है। दूसरी चीज, इसमें रोमकूपों के उपहार के जैसी पीठिकाएं हो जाएंगी, जिनके पूर्व रूप में क्या आएगा, कास ज्वर और अरुचि, है ना। और रोमांस कैसे किया जाता है, काम काज भूल के, तो ये काज से हो जाएगा कास ज्वर अरुचि। मसूरी का उपद्रव की बात की जाए तो क्या क्या है, कपूर मरीभंत अंश प्रदेश में, अंश फलक में दारुण शोध की उत्पत्ति, है ना। तो ये क्या है, शोल्डर है, अंश फलक, है ना, मरीबंध कपूर, है ना। तो इसे याद रखेंगे, शोल्डर की बात हो गई, है ना, एल्बो की बात हो गई और रिस्ट की बात हो गई, ये 3 चीजें आ गई।
है ना। तो ठीक है, अब आता है छोटे लोग। तो माधव ने कितने माने हैं? 43, बागवत ने 36, वशिष्ठ ने 44 और सारंगधर ने 60। मुख रोग की बात करें तो मुख रोग में मुख्यतः कम कफ प्रधान होता है ना। दोषों से उत्पत्ति मानी गई। कर्ण श्वेत की बात करें तो कर्ण श्वेत में क्या है? वात और पित्त है ना। और वेरु श्वेत आया ना तो वेरु घोष उपमम ध्वनि आएगी। नासिका अर्क 7 होते हैं, बाकी शोध अर्श वगैरह सब दोनों कितने होते हैं? 2 होते हैं। रक्तपित्त भी 4 होते हैं, सॉरी। नासा शोध नासा अर्श ये दोनों के 4 होते हैं, मैंने गलत बोल दिया अभी, है ना। और रक्तपित्त भी 4 होते हैं। शिरोरोग की बात की जाए तो 11 होता है। नेत्र रोग की बात की जाए तो 76 होता है। ठीक है, अष्टक दर के भेद बात कर जाए तो वात पित्त कफ सन्निपातज 4 भेद होते हैं। अष्टक दर के कितने भेद? वात पित्त कफ सन्निपातज, वात पित्त कफ सन्निपातज। कफज में पुलाक तोय प्रतिमम, पुलाक में का आता है ना तो पुलाक तोय प्रतिमम। पित्तज में पीत नील असित वर्णिस्राव, कुछ भी याद नहीं करना, है ना। वातज वाले याद करना, पिशित ओतक आभम, है ना। पुलाक तोय प्रतिमम क्या हो गया? जो चावल का पानी होता है ना तो वो वाइट होता है तो कफज हो गया। पिशित मतलब हो गया मांस धोवन के तरह उसका वो होगा ना, तो उससे याद रखेंगे। वातज वाला है। सन्निपातक में छत्र सर्पी हरिताल मच्चा मच्छ प्रकाशम कुरप श्राव होगा। ठीक है। योनि व्यापक 20 होते हैं, योनिकंठ 4 होते हैं, है ना। निकुच आकृति होती है इसकी योनिकंठ की, है ना। निकारा ना योनिकंड तो निकुच आकृति होती है। वाटिक वाला रोग से विवरण स्फुटित होता है। पैटिक वाला तहा राग ज्वर युक्त होता है, कुछ भी डिफरेंट नहीं है, कॉमन से सिम्टम्स हैं। श्लेष्म की याद करेंगे। नील पुष्प प्रतिकाशम, वैसे नीला कलर किसका होता है? पित्त का होता है, लेकिन यहाँ पे कफज के लिए आया है। नील पुष्प प्रतिकाशम, सॉरी। संधिपातिस की बात करें सर्व रक्षण युक्त होते हैं। स्तनतोष की बात करें तो 5 होते हैं। तो उससे इसमें कौन सा होता है? रमा होता है, रक्त एंड मांस। ठीक है। फिर आता है महापद्म। महापद्म क्या होता है? शिशु विसर्प को कहा गया है पष्टी प्रदेश और सिर में होने वाला त्रिदोषज विकार है। लक्षण क्या होता है? संगाभ्याम हृदयम या अति हृदय अथवा कुतम रचेत, संघ से हृदय प्रदेश और हृदय प्रदेश से कुता तक विसर्पण करता है। संप्राप्ति के भेद की बात की जाए तो 5 टाइप से संप्राप्ति है इसमें, है ना। कौन सी नहीं है? विधि संप्राप्ति जो कि चरक ने मानी है वो नहीं है। ठीक है। मुहुर्दाहो मुहुर शीतम श्लेष्म पित्त ज्वर आकृति, है ना। ये ज्वर के लक्षण बताए गए हैं कौन से? पित्त कफ वाले, है ना। मुहुर मुहुर वाला आएगा पित्त कफ में, है ना। पी के मुहुर मुहुर होगा। और स है ना, तो वो याद रखेंगे। शरेत आहे शरे शीतम अष्टि संधि शिरोरुचा, अष्टि संधि शिरोरुचा। सम सन्निपातिक ज्वर के लक्षण है। वात पलास ज्वर की बात करी जाए तो वो अष्टांग संग्रह में है। प्रलेपक ज्वर भी जो है अष्टांग संग्रह में आता है। ठीक है। अतिसार की बात करें 6, चरक ने अतिसार और उतावल 2 ही रोग बताए हैं, 6 टाइप जिनके हैं, और इन्होंने भी अतिसार के 6 ही प्रकार बताए गए हैं। वात पित्त कफ सन्निपातज शोकज और आमज। अब ये आमज क्या है? जो चरक है उन्होंने क्या माना था? उन्होंने माना था कि हम लोगों का भयज अतिसार होगा, लेकिन यहाँ पे जो सुश्रुत और माधव हैं उन्होंने आमज माना है, भयज नहीं माना है। त्रिदोषज की बात करें तो वरा स्नेहमा संभूत सात रस, है ना। जो वरा स्वर की तरह जो मोटा होगा उसमें तीनों दोष होंगे। शोकज की बात की जाए तो ये का आया है तो उससे काकरंती प्रकाशन याद रखेंगे। निर्कंठ होगा या कंठवत होगा। शोकज में निर्कंठ या कंठवत 2 प्रकार हो जाए, मतलब 2 टाइप के हो सकते हैं, है ना। असाध्य अतिसार कैसा होता पक्व चंपू समकाशन, कैसा मतलब ब्लूइश टाइप का होगा, है ना।
यकृत खंड निफम, मतलब बहुत से यकृत खंड की तरह वो निकलेंगे, है ना। घृत तेल वसा मज्जा वेशवार निफम, ठीक है, याद रखेंगे। असाध्य अतिसार का लक्षण है। प्रवाहिका की बात करी जाए तो वात पित्त कफ रक्त सन्निपातज नहीं होता है, प्रवाहिका में वात पित्त कफ रक्त होगा। ज्वर अतिसार का वर्णन किया गया है ना। ग्रहणी 4 प्रकार की देख ली हमने, वात पित्त कफ वात पित्त कफ सन्निपातज, है ना, ग्रहणी हो गई। ग्रहणी में 2 एक्स्ट्रा बताए हैं, समग्रहणी और खटी यंत्र ग्रहणी, है ना। ये 2 ग्रहणी का अधिक वर्णन किया है, लेकिन काउंटिंग में नहीं लिया है इसको, है ना। समग्रहणी के लिए पक्षान मास 10 द्वान नित्यम, है ना, या तो 10, 15 या 1 मास के डिफरेंस पे या प्रतिदिन प्रकोप होता है। 10, 15 और 30 डेज और प्रतिदिन समग्रहणी। दिवा प्रकोपो भवति रात्रो शांति वचते, दिन में प्रकोप रात में शांत हो जाएगा। दुर्विज्ञेयो तो चिकित्सा चिरकार अनुबंधनी, है ना। दुर्विज्ञेयो तो चिकित्सा चिरकार अनुबंधनी, ये याद करना है ना। खटी यंत्र का वर्णन किया गया है। इसके अलावा जो खटी यंत्र होता है वो असाध्य होता है ना। पालकों में साध्य हो गई, युवाओं में कृच्छ साध्य हो गई और वृद्धों में असाध्य हो गई। अर्शपेट की बात करी जाए तो वात पित्त कफ सन्निपात शोरित और सहज, वात पित्त कफ और एस, वात पित्त कफ और एस, है ना। सन्निपात रक्त रुको, हाँ, एस में सरज, है ना। तो सन्निपात रक्तज और सहज, है ना। वातार्स की बात की जाए तो बिंदी खजूर करकंटु करपासी सन्निभा कटम पुष्प आभा सिद्धार्थक उपमा, सिद्धार्थक उपमा याद करना है। पित्तार्स में सूख जिव्या यकृत खंड चलौका, चलौका पित्तज में यूज होता है, यकृत में पित्तज याद आ जाएगा, है ना। सूख जिव्या याद रखना है, ठीक है। श्लेष्म में करीर पनस अष्टि को इष्टन सन्निभा, करीर पनसष्ठी को स्तंभ सन्निभा, ये सब साथ में बोलेंगे ना 2-4 बार तो याद हो जाएगा। रक्त अर्श की बात करें तो वट प्ररोह सदृशा कुंजा कुंजा विद्रुम सन्निभा, कुंजा विद्रुम सन्निभा, है ना। तो वात अर्श को कैसे याद करेंगे, KPS, है ना। बिंबी हो गया खजूर, करकंटु करपासी फल, कदम पुष्प, सिद्धार्थक उपमा, है ना। पित्तज में कैसे याद करेंगे, यशु की जय, जलौका, यकृत, है ना, सूख जिव्या। श्लेष्मा का क्या है, कप तो कप को स्तन करीर पनसष्ठी। रक्तार्स में वट प्ररोसा तुझसा कुंजा वितुरुम सन्निभा। रोगी के लिए बोला क्या है ना, जो सिम्टम है वो क्या होगा, फेक आभा हीन वर्ण पर उत्साह हटो तेजा कलुष इंद्रिय, कलुष इंद्रिय। अर्श के लिए बोला क्या है, हे कापम हीन वर्ण पर उत्साहो हतो जाम हत उचा कलुष इंद्रिय, है ना। ये जो रफ्तार से उसके लिए नाविक वो आ जाएगी टिक, है ना। बाकी रोगी के लिए ये याद रखेंगे, नॉट फॉर कामला, किसके लिए है, अर्श के लिए है ना, कामला के लिए नहीं है, लिख लेंगे इसे। लिंग नासा अर्श अक्षी कर्ण में भी अर्श होते हैं। नाभि वाला कैसा होता है, कंटुवत होता है, मतलब कि कंटु क्या होता है, केचुआ होता है ना, तो ऐसा होगा। चर्म कील में तोष की बात करें, चर्म वर्क, है ना, व्यानवायु और कासिक कफ, है ना। फिर अजीर्ण के भेद की बात करें तो 6 भेद होते हैं, आम अजीर्ण, वितक्त अजीर्ण, विष्टप्त अजीर्ण, रस शेष, तिन पाकी अजीर्ण, प्राकृत अजीर्ण, ठीक है। फिर कृमि के भेद की बात की जाए तो 20 टाइप्स ऑफ कृमि है यहाँ पे। श्लेष्म, इसको कैसे याद करेंगे, PRK 5, 6, 7, PRK 5, 6, 7, ठीक है। पांडु के भेद की बात करें तो 5 टाइप्स होते हैं पांडु के, है ना। पानकी का लक्षण बताया गया, संताप व पतले मल की प्रवृत्ति,
संताप व पतले पानकी में क्या होगा, पानी जैसा वो निकलेगा और क्या होगा साथ में संताप होगा। बाहर भीतर पीलापन होगा, नेत्र में पांडुता होगी। ठीक है, काश भेद की बात करें 5 होता है, छतज और क्षयज 2 प्रकार होते हैं, इसमें एक्स्ट्रा मतलब थोड़े डिफरेंस है। हिक्का की बात करें अन्नजा यमला छुट्टा, गंभीरा महती छुट्टा, याद रखेंगे। छुट्ट श्वास होती है, श्वास भेद महा उल्ट छिन्न तमक छुट्ट। स्वर भेद की बात करेंगे 6 टाइप्स होते हैं, इसमें भी क्षयज आता है और साथ में मेदोज आता है ना। अरोचक की बात करेंगे वात पित्त कफ संधि पातजागंतु छर्टी भी सिमिलर है ना। तृष्णा की बात करेंगे तो 7 टाइप्स होते हैं, क्षयज और छतज इसमें भी आता है, उसके अलावा आमज और भक्तज आता है। ठीक है, मूर्छा की बात करेंगे तो वात पित्त श्लेष में शोरितज, मध्यज और विषज, ये थोड़े इम्पोर्टेंट हैं। मध्यज और विषज भेद किसके होते हैं, तो मूर्छा के होते हैं। सन्निपातस मूर्छा के लक्षण अपस्मार के समान बताए गए हैं। मध्य की कितनी अवस्थाएं हैं, 4। उन्माद की बात की जाए तो उन्माद के प्रकार कितने हो गए, 6 हो गए। वात पित्त कफ सन्निपातस मानसिक दुखज और विषज, मानसिक दुखज और विषज, है ना। यहाँ साइड में लिख लेंगे विषज किसके किसके प्रकार है, मूर्छा का भी है और साथ में उन्माद का भी है। अपस्मार वात पित्त कफ सन्निपातज। आम वात की बात की जाए तो अंगमल होगा, अरुचि तृष्णा आलस्य कौरव सूंता अंगानाम, ये इम्पोर्टेंट है, कौरव सूंता अंगानाम, है ना। एक तोष वाला साध्य, तोष वाला याप्य, सन्निपातस कृच्छिकात, याद रखेंगे आम वात में असाध्य वाला वो नहीं बताया है। ठीक है, फिर आता है शूल भेद। शूल भेद में कितने होते हैं शूल के प्रकार, 8 टाइप के शूल होते हैं। वात पित्त कफ न त्वंतज हो गया, त्रिदोषज हो गया, उसके साथ में आमज शूल, ये याद रखना है। सुकष्टमेन विषवज्रकल्पम विवर्जनी प्रवर्तन्ति तत्या, किसके लिए, सन्निपातक शूल के लिए इम्पोर्टेंट है। सुकष्टमेनम विषवज्रकल्पम विवर्जनी, है ना। भुक्ते चीर्यते यत् शूलम तथैव परिणामचन, भोजन के परिपाक काल में शूल होगा, है ना। परिणाम शूल का लक्षण हो गया, है ना। ड्यूोडेनल अल्सर होता है ये। चीर्णे चीर्यते चीर्णे वा यत् शूलम उपचायते पथ्य अपथ्य प्रयोगेन भोजन अभोजनेन च न समं याति नियम उत्साह अन्नद्रवम् उतहत्, अन्नद्रवख्यशूलेषु न तावत्स्य स्वास्थ्ययमश्नुते। वान्तमात्रे चरतपित्तं शूलम् आशु व्यपोहति, भोजन के पच जाने पर पचते हुए पचने से पूर्व पथ्य अपथ्य भोजन से कभी भी शांत नहीं होगा। वमन से पित्त का निर्हरण हो जाने पर शांत हो जाता है, ये जो लिखा है वान्तमात्रे चरतपित्तं शूलम् आशु व्यपोहति, है ना। अन्न तव शूल का लक्षण है ये, है ना। फिर आता है गुल्म के कितने टाइप्स होते हैं, 5 होते हैं। वात पित्त कफ सन्निपातज और रक्तज। हृदय रोग के 5 टाइप्स होते हैं, वात पित्त कफ सन्निपातज ग्रिमिस। मूत्रकृच्छ 8 टाइप्स का होता है, शल्य अभिघात पुरीश शुक्र अस्मरीचन्य, है ना। मोटा खाद्य 13 प्रकार का होता है, नाम रीड कर लेना एक बार, नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अश्मरी की बात करा जाए तो 4 टाइप्स हो गए, वात पित्त कफ शुक्रज। ठीक है, सभी अश्मरियों का समाई कारण क्या होता है, श्लेष्मा होता है, और श्लेष्मा किसका समाई कारण मतलब साथ में मतलब इम्पोर्टेंट होता है, स्लीपना। अश्मरी का पूर्व रूप वत्स कंठ मतलब पकड़े की तरह कंठ आएगी। मूत्र कृच्छ स्वर अरुचि होती है। सामान्य रक्त की बात करें तो कोमेतक उपमम मूत्र प्रवृत्ति, कोमेतक उपमम मूत्र प्रवृत्ति। वातस अश्मरी दंतान खादती वेपते, कांटों के समान श्याम वरुण की वर्ण की अश्मरी होगी। पित्त अश्मरी में फलातक अस्थि संस्थान, कफज में मधु वर्णा अथवा सिता। सुश्रुत ने क्या बोला है, पित्तज वाली मधु वर्ण होगी और जो कफज वाली है वो मधुक